नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। आपको याद होगा कि नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होना था, एक 10 अक्टूबर को, दूसरा 20 अक्टूबर को। लेकिन न्यायालय में, उच्च न्यायालय में एक मामला आया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम बनाए गए थे उनका अनुपालन नहीं हुआ है और उसी आधार पर 4 तारीख को न्यायालय ने निर्णय दिया था कि ट्रिपल टेस्ट का जब तक अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक चुनाव नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं कहा था, एक्चुअली उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव कराना है तो जो आरक्षण देना था राजनीतिक रूप से पिछड़ी जातियों को वो दें तब कराएं, अन्यथा जनरल सीट के रूप में कराएं। उसको लेकर पुनर्विचार याचिका लेकर सरकार गई थी, लेकिन फिर उसको याचिका को उन्होंने वापस ले लिया और ये कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट करा के ही चुनाव कराएंगे। लेकिन ट्रिपल टेस्ट की बात के लिए जैसे आयोग का गठन हुआ उस पर क्वेश्चन उठा। हालांकि सरकार कहती है कि 15 दिनों में ट्रिपल टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद चुनाव नवंबर तक करा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, आयोग क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसका कुछ भी पता किसी को नहीं है। जबकि आयोग पर अलग से क्वेश्चन उठ गया है कि आयोग सही नहीं है। इसको लेकर हाईकोर्ट में मामले भी आए हैं। लेकिन ये तो चुनाव की बात है। चुनाव के अलावा भी चुनाव की प्रक्रिया थी, उस पर भी क्वेश्चन उठ रहा है। अब जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि मोतिहारी नगर निगम में, जो अब नगर निगम हो गया है, पूर्व में यहाँ जो सभापति का पद था वो अति पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित था। नियम यह है कि कम से कम 2 बार जो आरक्षण दिया जाता है या सीट को अगर जनरल किया जाता है तो कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं हुआ। इस बार इसको मोतिहारी नगर निगम के चेयरमैन के सीट को कर दिया गया, मेयर के सीट को कर दिया गया जनरल। तो एक ये विवाद उठा है। इस पर भी कई तरह के मामले आ रहे हैं और ये भी हो रहा है कि हो सकता है तो इस पर न्यायालय में एक याचिका दायर होने वाला है, जैसी मुझे सूचना है। इन सारे चीज़ों के, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और नगर प्रशासन से जुड़े हुए चीज़ों पर बहुत गहरी नज़र, पैनी नज़र रखने वाले, सामाजिक काम से भी जुड़े रहने वाले चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर शंभू सिकारिया, जो सामाजिक कार्य में तो लगे ही रहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति से भी जुड़े हुए हैं। डिलीट की उपाधि, मानद उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में ये नगर पालिका के सभापति अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने भी कई चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, उसको सामने लाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछली बार ये अति पिछड़ा महिला सीट था और इस बार इसको जनरल कर दिया गया। इसको लेकर भी न्यायालय में जाने की बात चल रही है। इसमें क्या कहेंगे आप? यह जानकारी मिली है कि एक सामाजिक संगठन ने रीट याचिका तैयार कर ली है। 31 तारीख को हाईकोर्ट की विंडो खुलेगी और वह इस बिंदु पर दायर कर रहे हैं कि एक बार आरक्षण का जो प्रावधान दिया जाता है वह नियमानुकूल 2 वर्षों के लिए होना चाहिए। 2 वर्षों में, 2 टर्म के लिए? हाँ, 2 टर्म के लिए होना चाहिए। और यहाँ पिछली बार जो थी वह अति पिछड़ा महिला की सीट जो है अध्यक्ष की थी, तो इस बार इसको अति पिछड़ा महिला ही होना चाहिए था। अब न्यायालय जो इस पर निर्णय ले। ट्रिपल टेस्ट अध्यादेश जो लागू किया गया उसमें भी बताया गया कि वो गलत है। इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार ने एक एफिडेविट दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन कर, आयोग का गठन कर और जाति की समीक्षा की जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल टेस्ट
और अति पिछड़ा और पिछड़ा कहीं नहीं है। सिर्फ पिछड़े जाति में ही सारी जातियां इंक्लूड हैं और उसमें जो है उसका ट्रिपल टेस्ट होना है। परंतु सरकार ने जिस आयोग को वैधता दी है, पूर्व के आयोग को, और उसके अंदर जो अति पिछड़ा के लिए ही ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया है, तो यह न्याय संगत नहीं है। इसके लिए और इसके साथ इनके सदस्यों का जो मनोनयन हुआ है, तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पारा 13 में गावली के जजमेंट में दिया है। पर जिन सदस्यों को इसमें नामित किया गया है, उन सदस्यों का भी नियमानुकूल नामांकन उचित नहीं है। इसलिए 31 तारीख को विंडो खुलेगी, तो मैं स्वयं इसको चैलेंज, ऑर्डिनेंस को मैं हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ। तो इसको आप स्वयं चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में? हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब कि ट्रिपल टेस्ट के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है सरकार, वो गलत है। हाँ। तो ये बड़ी बात है कि ट्रिपल टेस्ट का जो प्रावधान जिसको एक्सेप्ट किया है या जिसके आधार पर बिहार सरकार काम कर रही है, उसको चैलेंज करने जा रहे हैं डॉक्टर शंभू सेकारिया, और उसकी तैयारी कर चुके हैं। हाई कोर्ट के खुलते ही वो याचिका दायर की जाएगी। सर, आपसे एक जानकारी ये लेनी थी कि जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से नगर निगम का कर जो है उसका निर्धारण जो किया गया है वो वही है जैसे पटना में जो कर निर्धारण है वही मोतिहारी में है। जबकि पटना की सुविधाओं में, मोतिहारी के सुविधाओं में या मुजफ्फरपुर के सुविधाओं में हर जगह अंतर है। इस पर क्या कहेंगे? नगर निगम का जो गठन अब छोटे छोटे शहरों में किया जा रहा है, तो छोटे शहरों के लिए जो नगर निगम है, इसका टैक्स रेट जो है उस शहर के ग्रेडेशन के अनुसार होना चाहिए। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पटना से छोटा शहर मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, ये सब एक दूसरे से छोटे छोटे कस्बाई ये शहर के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो पटना नगर निगम में जो टैक्स का रेट है वह मोतिहारी में वही रेट लागू करना, ये तो बिल्कुल अनैतिक है और ये नागरिकों के साथ ज्यादती है। इसका बैकग्राउंड यह है कि नगर निगम नगर पालिका को बढ़ा करके, बदल करके नगर निगम का जो गठन हो रहा है, उसके पीछे कहने के लिए यह बात है कि नगर निगम बना देने से नागरिकों को नागरिक सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। तो जो शहर है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति है और लोगों की स्थिति है, तो पटना ए ग्रेड शहर में आता है, मोतिहारी बी, सी और डी ग्रेड में आता है। तो उसी के अनुरूप टैक्स होना चाहिए, यानी टैक्स उतना कम होना चाहिए। और अगर बराबरी का टैक्स होता है तो इससे बहुत रिजेंटमेंट होगा और लोग न्यायालय में जाएंगे, विरोध करेंगे। ऐसी मनोदशा बन चुकी है चारों तरफ और लोग बहुत चिंतित हैं। जिनका पंचायत को कन्वर्ट करके एक बार ही नगर निगम में वो अंदर कर दिया गया है, तो उनके पास ज़मीन है, वे गांव के लोग हैं और वे लोग खेती करके, उनका जीवन खेती पर आधारित है और उनका खेत उसी क्षेत्र में पड़ जा रहा है। तो ये अब खाली ज़मीन का तो टैक्स निर्धारण ये स्वशासी निकाय के द्वारा किया जा रहा है। उसके तहत अगर इसको लिया जाएगा तो 1 एकड़ ज़मीन का 22,000-24,000 रुपया से टैक्स होगा। तो समझिए, तो मतलब कहने का मतलब कि 1 एकड़ में जितना उसको उपज नहीं होता है उससे ज़्यादा टैक्स हो जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। और 2-4 साल अगर रह जाए उस शहर के भीतर तो सब प्रॉपर्टी उसका बिका जाएगा टैक्स में। तो ये जजिया टैक्स की तरह हो जाएगा। ये जबरन, ये अंग्रेज चला गया लेकिन ये जबरन उससे टैक्स वसूलने की जो परंपरा थी वो फिर से शुरू हो जाएगी। और जब वैसा किसी भी नागरिक से अगर उस तरह से जबरन टैक्स वसूल कीजिएगा तो आज नागरिक अपने राज्य के खिलाफ हो जाता है।
बाउंडर हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इससे संबंधित कोई मुकदमा होने जा रहा है तो अच्छा ही है कि न्यायालय इसे देखे, और न्यायालय से देखने से अच्छा तो यह होता है कि सरकार को चैतन्य होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और न्यायालय से पूर्व में ही अपने नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। अगर जन कल्याणकारी राज्य है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और समय के पूर्व ही ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए कि टैक्स में एकरूपता नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि एक तो जो आरक्षण था उसको लेकर कोर्ट जाने की बात चल रही है, एक सामाजिक संस्था उसको लेकर जा रही है। डॉक्टर सिकारिया ने बताया कि वो भी एक करने जा रहे हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं कि जो अध्यादेश ट्रिपल टेस्ट के लिए लागू किया गया है वो भी गलत है। और तीसरी बात, जैसा अभी सर ने बताया कि जो कर टैक्स निर्धारण है इसको लेकर भी कोर्ट में जाया जा सकता है, लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सा मामला कोर्ट में पहुंचता है। चूँकि चुनाव के पहले इन सारे चीज़ों को अगर इसका निस्तारण कर लिया जाए तो हमको लगता है कि चुनाव हो पाएगा, नहीं तो सारे मामले फिर कोर्ट के चारों तरफ अटक के रह जाएंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो न्यूज़ बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।